स्वागत है आपका आज के इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर। बहुत टाइम बाद कंपैरिजन आ रहा है, बट इतना तगड़ा कंपैरिजन है ना, आप यूट्यूब पे लिख के टाइप भी करोगे ना इन दोनों को कंपैरिजन के लिए तो भाई आपको नहीं मिलेगा। LXi वेरिएंट वर्सेस VXi वेरिएंट, और वो भी मारुति सुजुकी इर्टिगा के, जो कि 2025 में मारुति ने हाल ही में अपडेट करें। जब से मैंने ये वाला वेरिएंट डाला ना, लोगों की इतनी कमेंट आ रही थी कि भाई फर्स्ट वीडियो ये वो, बट आज करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। क्या कुछ अलग है, क्या प्राइस डिफरेंस है, कौन सा आपको लेना चाहिए, सारी चीजें इस कंपैरिजन के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले दोनों की जो चाबी है ना, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, जिसके अंदर ये रिमोट वाला ऑप्शन देख पा रहे हो लॉक अनलॉक करने का, वो भाई VXi वाले वेरिएंट की चाबी है। जिसके अंदर कोई भी रिमोट वगैरह आपको नहीं मिलता है, वो भाई आपको इस LXi वेरिएंट के अंदर जो देखने को मिलने वाली है। तो चाबी में देखो ये बदलाव है, जब आप पैसे कम दे रहे हो तो भाई चाबी में भी बदलाव आपको जो है दिख रहा है। अब जब पैसों की बात आई गई है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये LXi वाला वेरिएंट खरीदोगे तो ये आपको एक शोरूम 9,12,000 कॉस्ट करेगा आज की डेट में। जबकि अगर आप ये VXi वाला वेरिएंट खरीदोगे पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो कॉस्ट करेगा 10,21,000। दोनों के बीच में लगभग 1,10,000 का फर्क है अगर आप इन दोनों के एक शोरूम प्राइस पे देखते हो। बट मैं आपको एक पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आप वीडियो में कंफ्यूज हो उससे पहले। ये आप देखो भाई, ये जो वेरिएंट है ना VXi वाला CNG के अंदर खड़ा हुआ है, बट जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ना वो CNG के नहीं बता रहा हूँ, तो वो चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा क्या कुछ फर्क आपको देखने को मिलता है, आप देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर आप LXi की तरफ आते हो तो फ्रंट का एक बार आप लुक वगैरह देखो, डिफरेंस दिख रहा है, ग्रिल कैसी है। अब आ जाओ VXi की तरफ, अब आप एक बार VXi का लुक देखो। देखो फ्रंट से VXi और LXi के अंदर जो इसकी ग्रिल है ना, उसमें आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो क्रोम का टच है वो मिल जाता है, सुजुकी का जो लोगो है वो आप देख पा रहे, बट जो हेडलाइट वगैरह है वो बिल्कुल सेम है। जबकि अगर आप LXi की तरफ आते हो तो यहाँ से क्रोम गायब हो जाता है, सारी की सारी जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। अब आपको ये ज्यादा बढ़िया लग रही है, ये ज्यादा बढ़िया लग रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब मैं आपको एक चीज सुझाव दे देता हूँ अपना। अगर आप दोनों गाड़ियों में से कोई सी भी खरीदते हो और आपको चाहिए कि भाई आपको प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन चाहिए फॉग लैंप का, तो यहाँ पे कई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है खरीद सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ फर्क है दोनों के। अगर आप टायर साइज वगैरह भी देखोगे, देखो यहाँ पे स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है, LXi के अंदर भी स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा। बट जो यहाँ पे टायर चूज करा गया है वो ब्रिजस्टोन का इकोपिया EP150 सीरीज वाला जो टायर है ना वो मिलता है। जबकि अगर आप VXi की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको MRF का 110 इको ट्रेड मिलता है। और साथ में एक बार प्रोफाइल वगैरह देख लो, 185 65 R15। और अगर आप इसकी बात करोगे तो मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देख लो 185 65 R15। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि दोनों के अंदर जो टायर साइज है वो बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर व्हील कवर कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं, तो वो चीज आप क्लियर रखना। अब आगे बढ़े तो देखो डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है यहाँ से। बेस वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे फेंडर की तरफ, जबकि अगर आप VXi खरीदोगे तो भाई फेंडर पे आपको जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। दोनों के पिलर वगैरह बिल्कुल सेम है, बट जब मिरर देख ही लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो मिरर है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही लो। इसके जो मिरर्स हैं वो नॉन पेंटेड वाले दिए गए, इसको आप एडजस्ट की बात करोगे तो आपको यहाँ से इस तरीके से जो है इसको एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। जबकि अगर आप इसकी बात करते हो तो इसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, अंदर से फोल्ड कर सकते हो, बट चाबी से ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। इसमें भी लोअर गार्निश नहीं दे रखी है, इसके अंदर भी लोअर गार्निश नहीं आती है। और जो VXi का बी पिलर है वो मैट ब्लैक दिया जा रहा है, जबकि अगर आप LXi के बी पिलर की बात करोगे तो ये आपको बॉडी कलर मिलता है, थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं लगता है और थोड़ा सा चीप वाली भी फील आ सकती है अगर आप इसको लेते हो। बट जबकि इसकी बात करोगे 1,10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो तो अब तक क्या अंतर है, मिरर यहाँ पे बदल गए, ग्रिल बदल गया, दूसरा यहाँ पे पिलर्स जो है वो ज्यादा बेटर लगते हैं। इनफैक्ट सी पिलर भी देख लो, इसका जो सी पिलर है ये जरूर से मैट ब्लैक दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख ही पाओगे। बाकी जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आप देख लो, इसके नॉन पेंटेड वाले हैं, इसके आपको पेंटेड वाले यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। तो ये सारा मोटा मोटा अब तक अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। और आ जाते हैं पीछे की तरफ, दोनों का एक बार आप रियर लुक देखो, एक बार में देखने में आपको आइडिया नहीं लगेगा कुछ फर्क है कि नहीं है। और सच बताऊं मैं आपको, एक फर्क दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत बड़ा है। वो फर्क क्या है कि अगर आप LXi वेरिएंट चूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो स्मार्ट हाइब्रिड का बेस है वो आपको लगा के जो है दिया जा रहा है, यहाँ से आप चाबी का आइडिया लगा लो। जबकि अगर आप VXi की तरफ आते हो तो यहाँ पे कहीं भी स्मार्ट हाइब्रिड का जो बेस है वो आपको नहीं मिलता है। रेफरेंस के लिए VXi वेरिएंट का एक बार मैं आपको रियर लुक दिखाता हूँ। यहाँ से तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, चलो इधर साइड से देखते हैं क्या आपको इसके अंदर बैटरी पैक मिल रहा है। तो भाई इसके अंदर जो बैटरी पैक है ना वो आपको अंदर की तरफ नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर आप LXi वाला वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे जो बैटरी पैक है अंदर की तरफ 48 वोल्ट वाला लिथियम आयन का वो मिल जाता है। वो मैं आपको एक बार जो है अंदर की तरफ से दिखा देता हूँ। सीट को करते हैं थोड़ा सा साइड, और अगर आप नीचे से यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैक बॉक्स देख पा रहे हो,
तो यहाँ पे मिलता है आपको ये 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक, जिसकी वजह से होता क्या है कि इनिशियल टॉर्क, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये 2-3 एडवांटेज आपको मिल जाते हैं इसे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से। बाकी कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के जो रियर लुक है बिल्कुल आपको सेम मिलते हैं, चाहे सेंसर्स की बात कर लो, चाहे सुजुकी का लोगो हो गया, रियर ग्लास हो गया, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दोनों के अंदर सेम आते हैं, कोई भी बदलाव नहीं है। अब बूट खोलते हैं, बूट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैनुअल लीवर दिया गया है, इसको दबाओ बूट अपना ऊपर चला जाएगा। और आ जाओ एलएक्सआई का दिखा देता हूँ, यहाँ पे बटन दबाओ, ये देखो भाई यहाँ से क्या एडवांटेज है। देखो अगर आप इसका भी पेट्रोल वाला वेरिएंट खरीदोगे तो दोनों के अंदर जो बैटरी पैक है ना वो आपको मिलेगा, सीएनजी के अंदर सिर्फ नहीं मिल रहा है, तो वो चीज क्लियर रखना। बाकी यहाँ पर टैंक लगा हुआ है, इसके अंदर टैंक नहीं है, नॉर्मल अगर आप लोगे तो टैंक मिलेंगे ही नहीं। 50-50 जो स्प्लिट फंक्शन है वो दोनों के अंदर सेम आता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। बट अगर आप कुछ और चीजों की बात करोगे तो यहाँ पे स्पेयर टायर के लिए स्पेशल जो जगह है वो दे रखी है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई यहाँ पे जो मेन अपने जो एसी वेंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो, साथ में कप होल्डर जरूर से मिल जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है। ऊपर की तरफ एक बार देख लो, नजर डाल लो, यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है वो आपको दिया गया है, यहाँ पे भी सेम जो अपना ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है। इसको कर देते हैं बंद और आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे भी सेम अगर आप नोटिस करोगे तो स्पेयर टायर निकालने के लिए जो बोल्ट है वो आपको दिया गया है। नॉर्मल अगर आप पेट्रोल चूज करोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। सीट वगैरह बिल्कुल सेम है, बट वीएक्सआई के अंदर फर्क आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेडिकेटेड जो एसी वेंट्स है वो मिल जाता है, यहाँ से आप इसके जो फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। बट ये कंट्रोल कब होगा, जब आप अंदर से जो है ऑन कर दोगे, वो चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे भी अपने जो ग्रैब हैंडल है वो फिक्स्ड मिलते हैं, दोनों तरफ आप देख लो, लाइट जो है हेलोजन के अंदर जो है मिल जाती है। तो फर्क क्या है, सिर्फ अगर आप बार बार से बात करोगे तो मैंने आपको 2-3 चीजें गिनाई दी, जैसे कि डोर हैंडल मैट ब्लैक मिलते हैं, बॉडी कलर अपना ओआरवीएम भी नहीं दिया गया है, इंडिकेटर्स फेंडर पे आ जाते हैं, ग्रिल बदल जाती है, बी कलर मैट ब्लैक की जगह बॉडी कलर आता है। और इंटीरियर में बढ़ते हो तो भाई अंदर की तरफ एलएक्सआई के अंदर आपको जो एसी वेंट्स है वो नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एलएक्सआई के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको एक बार जो है अपना वीएक्सआई का दिखाता हूँ। डोर खोलते हैं, थोड़ा सा ये टच नहीं हो इसलिए जो है गैप मैं बना के चल रहा हूँ, बाकी एक बार डोर ट्रिम वगैरह चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके का पूरा सेटअप देखने को मिलता है, डुअल टोन आपको दिया गया है। और एक बार हैजार्ड वगैरह को बंद कर लेते हैं, ये एक बार आप इंटीरियर पर नजर डाल लो, यहाँ पे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ आप स्टीयरिंग को टिल्ट तरीके से जो है एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे नोटिस कर लो, देखो स्मार्ट हाइब्रिड जो है ना आपको लिखा हुआ यहाँ पे जो है दिख जाएगा। बाकी अंदर की तरफ सारी चीजें सेम मिलती है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल आप देख लो, पेडल स्टार्ट स्टॉप, बाकी 3 पेडल्स आपको मिल जाता है, डेड पेडल आपको दिया गया है। यहाँ पे सारे जो 4 विंडो के बटन है वो मिल जाते हैं, ऑटो अप और ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए दिया गया है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी बटन वगैरह यहाँ से गायब है, बेसिकली ओआरवीएम से रिलेटेड। गाड़ी के अंदर स्पीकर्स भी आपको नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी पूरा गायब है। तो इस वेरिएंट को लेने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको पैसे जो है यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी बोतल होल्डर आप देख लो, साइड में स्पेस मिल जाती है, ग्रैब हैंडल, यहाँ पे पैटर्न वगैरह कुछ इस तरीके का है। डैशबोर्ड पे भी सेम जो पैटर्न है वो आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप वगैरह यहाँ पे आपको जो है नहीं मिलता है। बाकी उसके अलावा 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, सादा वाला हैंड ब्रेक। ऊपर की तरफ जो मिरर आपको दिया गया है उसको सिर्फ आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन नहीं है, वो चीज ध्यान रखना। लाइट की बात करते हो, हेलोजन जो लाइट है वो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एडजस्टेबल सीट बेल्ट, और साथ में 6 एयर बैग तो आपको मिलते हैं, तो वो चीज आप क्लियर रखना। अगर आपको देखना भी है तो यहाँ पे आपको बेज मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पे भी आप जो है बेज देख ही पाओगे। अपने जो हेडरेस्ट है वो फ्रंट के आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट सीट जो है फिक्स जो मिलती है, कहने का मतलब ये आप ऊपर नीचे सीट को जो एडजस्ट नहीं कर सकते हो, क्लियर रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रियर में एलएक्सआई अगर आप चूज करते हो तो रियर में क्या कुछ आपको जो है मिल जाता है। देखो इसके जो व्हील कवर हैं वो आपको इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं, सीट का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लो बिल्कुल सेम है। यहाँ से सीट को टंबल वगैरह आप कर सकते हो, तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट आर्मरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए आपको दे रखी है। साथ ही में अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो तो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, बट फर्क कहाँ पे आ गया है, एक बार सेंटर कंसोल देखो, यहाँ से एसी वेंट और जो चार्जिंग पोर्ट है वो दोनों के दोनों यहाँ से जो है मारुति ने गायब कर दिए हैं। एलएक्सआई में आपको ये भी नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो जरूर से मिल जाते हैं, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी इंटीरियर वगैरह तो बिल्कुल सेम दिखता है, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। जो सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल जो है दी गई है ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, बाकी सीट वगैरह फोल्ड कर सकते हो, सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन डिफरेंस है। बाकी कुछ चीजें हाईलाइट में दिखा देता हूँ, जैसे कि डोर लीवर ये अपना सेम कलर के अंदर दिया गया, जबकि अगर आप वीएक्सआई पे जब आओगे, चलो आप वीएक्सआई पे लेके चलता हूँ, ड्राइवर साइड से चलते हैं, फिर आपको जो है मैं एक बार रियर दिखाऊंगा। आ जाओ अंदर की तरफ। अब एक बार आप यहाँ पे डोर ट्रिम वगैरह चेकआउट करो, उससे पहले एक बार इसको बंद कर देते हैं।
देखो यहाँ पे पहले तो इस चीज का फर्क आ जाता है कि यहाँ पे मिरर्स के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो डोर लीवर हैं वो मिलेंगे आपके इसके क्रोम के अंदर। स्पीकर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे ये चीज नहीं मिल रही थी। बाकी यहाँ पे भी अगर आप सीट की बात करोगे तो ऊपर नीचे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे जो करने का ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे जो दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है कि जो रियर एसी के कंट्रोल्स हैं उसको आप आगे से जो है एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो सारी चीजें वो सेम एज इट इज जो है रखी गई हैं। कुछ और चीजों के अंदर भी फर्क आया है, जैसे कि अगर आप सेंटर में देखोगे आर्म रेस्ट आपको मिल जाती है, जिसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इतना कुछ अंदर की तरफ जो स्पेस है वो आपको जो है मिल जाता है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार चाबी को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लगाते हैं, इसको घुमाते हैं चाबी को और एक बार अब ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे जो स्टीयरिंग माउंटेड बटन हैं वो भी मिल जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रखी है। यहाँ पे जो एमआईडी वगैरह में सारी चीजें शो करेगा, अगर आप पेट्रोल वगैरह की देखते हो डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे 2 वाला जो ब्लूटूथ वाला इंफोटेनमेंट है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, तो ब्लूटूथ से गाने चलाना चाहते हो वो चला सकते हो, एफएम वगैरह मिल जाता है। साउंड क्वालिटी डिसेंट है, बट वहाँ पे तो आपको इंस्टॉल्ड जो है कराने पड़ेंगे। बाकी ग्लोबॉक्स वगैरह बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी मैनुअली इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये डमी है ये वाला बटन, अगर आप क्लोजअप में देखते हो नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट वहां पे भी था, यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ पे ऑक्स और यूएसबी का जो पोर्ट है वो एक्स्ट्रा जो है दिया जा रहा है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सामने जो फोन रखने के लिए स्पेस है वो दे रखी है। हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, यहाँ पे जो क्रोम टिप है वो मिल जाती है, जबकि वहाँ पे मैट ब्लैक जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है कि जो मैनुअल डेमिंग आईआरवीएम है वो दिया गया, लाइट वगैरह बिल्कुल सेम है। माइक वगैरह अंदर की तरफ वहाँ पे जो माइक है वो आपको नहीं मिलता है, तो वो चीज क्लियर रखना। उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर, जबकि वहाँ पे जो है नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे भी एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। तो फ्रंट से इन सारी चीजों में फर्क आया है। क्या क्या फर्क है, यहाँ पे क्रोमफिश में डोर लीवर, स्पीकर ऐड हो गए, मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिल जाते हैं। चौथा डिफरेंस है इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है। पांचवा डिफरेंस है यूएसबी नॉक्स का पोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये तो अंदर अंदर से 5 जो चेंजेस थे वो मैंने आपको गिना दिए। और अब मैं आपको एक बार रियर सीट में लेके चलता हूँ, रियर सीट में क्या कुछ जो है फर्क आया है। देखो रियर में भी अच्छा खासा फर्क आ गया है अगर आप इस वाले वेरिएंट को देखते हो। बाकी अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे जो एसी वेंट्स हैं वो तो आपको मिलते हैं, यहाँ से आप जो है इसको कंट्रोल वगैरह जो है कर सकते हो। बाकी जो एयर का थ्रो है बढ़िया आपको फील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट को एक बार जो है नॉर्मल कर देते हैं और इसको मैं एक बार जो है पूरा कंप्लीटली पीछे कर देता हूँ। ये कंप्लीटली पीछे हो गई है, आ जाओ अंदर की तरफ। देखो डोर वगैरह में कोई फर्क नहीं है, डोर वगैरह दोनों के अच्छे साइज के आपको देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे जो जैक फिट करने का ऑप्शन है वो आपको जो है दिया गया है, वहां पे भी सेम मिलता है। एसी वेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, 2 जो चार्जिंग पोर्ट हैं सी टाइप फास्ट चार्जिंग वाले 25 वॉट मारुति बोल रही है जिन्हें, वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और इसका जो व्यू दिखता है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये मेन चीजों में फर्क आया। बाकी इसके जो व्हील कवर है वो इस बॉक्स के अंदर है। सेम सीट का कॉन्फ़िगरेशन है, सेंटर में लाइट नहीं है, सिर्फ लाइट यहाँ पे जो मिलती है वो भी हेलोजन के अंदर, वहां पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो अब एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ क्या कुछ जो है फर्क देखने को मिलता है। उससे पहले आपको मैं एक बार इंजन वाली जो सारी चीजें वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि 101 bhp की पावर निकालता है और 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, अगर आप दोनों को पेट्रोल के अंदर देखते हो। इंजन में कोई फर्क नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों जो गाड़ियां एवरेज है वो भी सिमिलर सा निकाल देती है। 21.5 का कंपनी बता रही है, रियल लाइफ में 17-18 ऐसा आप पकड़ के चलो कि भाई एवरेज जो है मिल जाएगा। स्टैंडर्ड वारंटी भी सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल 6 साल जैसा आपका प्लान है उस हिसाब से जो एक्सटेंड कर सकते हो। अब समराइज कर देते हैं, बाहर से क्या फर्क है। ग्रिल में बदलाव आएगा अगर आप LXI से VXI की तरफ आते हो। दूसरा बदलाव आएगा इंडिकेटर्स के प्लेसमेंट का, बेस वेरिएंट के अंदर जो फेंडर पे इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि अगर आप VXI की बात करोगे तो उसके ORVM पे जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको जो है दिए जा रहे हैं। बाकी बॉडी कलर का फर्क आ जाएगा, मिरर्स बॉडी कलर मिलते हैं, इसके नॉन पेंटेड वाले आपको मिलेंगे। इसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, इसको आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा इसके जो बी पिलर हैं वो आपको मैट ब्लैक मिलेंगे, जबकि LXI की तरफ आते हो बॉडी कलर्ड आपको दिए जाएंगे। इंटीरियर में बात करते हो एसी वेंट्स का फर्क आ जाएगा, चार्जिंग पोर्ट का फर्क आ जाएगा, आर्मरेस्ट का फर्क आ जाएगा, उसके अलावा इंफोटेनमेंट का, स्पीकर्स का। तो ये ऐसे कुछ ऑलमोस्ट 10 चीजें आपको अलग लगेंगी जो LXI से VXI में ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो आप इन 10 चीजों के लिए बताओ क्या आप VXI वाले वेरिएंट पे 1,10,000 एक्स्ट्रा डालोगे कि नहीं डालोगे। तो भाई यही था आज का डिटेल्ड कंपैरिजन, एक एक करके मैंने आपको सारी चीजें बताई। आप बताओ आपको VXI ज्यादा पसंद आया कि LXI, कमेंट सेक्शन के अंदर। प्राइस डिफरेंस 1,10,000 का था। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।